हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माध्य माध्यिका बहुलक तथा परिसर निकालना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले सीखते हैं माध्य निकालना। तो माध्य निकालने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ आंकड़े ले लिए हैं जिन्हें हम नंबर्स के रूप में लिखते हैं। तो हमारा पहला आंकड़ा है 12, 4, 8, 10, 16 और 10। तो ये सभी आंकड़े हैं दोस्तों जिन्हें हम नंबर्स के रूप में लिखते हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसका आपको माध्य निकालना है। जो नंबर दिए गए हमें इसका माध्य निकालना है। तो देखिए आप माध्य किस तरीके से निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए दोस्तों आप देखिए क्या कर सकते हैं। माध्य बराबर होता है दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो यहाँ पे जितना संख्या दिया है दोस्तों सबका आपको योग कर लेना है और जो जितना संख्या है उसको बट्टे में लिख लेना है। तो देखिए दोस्तों आपका कौन कौन सा संख्या है, इन सभी संख्याओं का योग करना है यानी कि जोड़ करना है। तो देखते हैं हमारा पहला क्या है 12। तो हम क्या करेंगे, माध्य बराबर होता है दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो माध्य बराबर हम लिख लिए हैं 12 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 16 और प्लस 10। तो इन सभी संख्याओं का दोस्तों आपको योग कर लेना है। अब बट्टे में आपको क्या करना है, जितना यहाँ पे टोटल नंबर है उसको बट्टे में लिख लेना है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, 6 नीचे में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, माध्य की निकालने के लिए आपको सभी संख्याओं का योग करना है और फिर टोटल संख्या से उसमें भाग लगाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब हम सबको जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 8 24 10 34, 34 और 16 34 40 10 50 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 60। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 60। बट्टे में क्या आपका 6 है तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। अब देखिए ये 60 बट्टे 6 ऊपर नीचे कट जाएगा तो हम इसको काट देंगे। 60 बट्टे 6 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 कम 6 6 दाही 60। तो 10 बेर में हमारा निकल के आ जाता है। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया, यही आपका माध्य हो गया। तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, आपको जो भी आंकड़ा दिया रहता है आपको उन सभी आंकड़ों का योग करना है और उसके बाद जितने आंकड़े दिए हैं उतना आपको बट्टे में लिखना है और एक दूसरे का भाग कर देंगे। तो जितना निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, माध्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग माध्यिका निकालने के लिए सीखते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए हैं। तो पहला नंबर है हमारा 10, 15, 12, 24 और 16। तो यहाँ पे दोस्तों हमने टोटल 5 नंबर लिए हैं और इन पांचों नंबर का आपको माध्यिका निकालना। तो देखिए दोस्तों आप माध्यिका किस तरीके से निकाल सकते हैं। माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जो नंबर आपको दिए गए हैं, जो आंकड़े आपको दिए गए हैं, आपको क्या करना है, उन आंकड़ों को सबसे पहले या तो बढ़ते क्रम में सजाइए या फिर घटते क्रम में सजाएं। ठीक है दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो आंकड़े दिया होता है उसको या तो आप बढ़ते क्रम में सजा लीजिए या फिर घटते क्रम में सजा लीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आंकड़ा दिया है हम इसको बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा लिया जाता है। तो छोटा हमारा क्या है दोस्तों 10 है, हम 10 को ले लेते हैं। उसके बाद आपका क्या है 12, तो हम 12 ले लेंगे। उसके बाद 15 आ जाएगा, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 24 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे जो आंकड़े दिए हैं उन सभी आंकड़ों को क्या किया है, बढ़ते क्रम में सजाया है। आप चाहें तो इसको घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। इतना कर लेने के बाद दोस्तों अब आपको देखना है यहाँ पे कि टोटल कितने नंबर हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन नंबर्स को गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर कितने हैं दोस्तों, 5। अब हमें माध्यिका निकालना है। तो देखिए दोस्तों माध्यिका बराबर हो जाएगा हमारा, माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टोटल 5 नंबर है। तो इन पांचों नंबर के जो बीच वाला जो नंबर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका मीन्स मध्य का। अब मध्य का मतलब क्या होता है, बीच। तो इन पांचों नंबर के बीच में जो नंबर होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए बीच वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 10 और 12 आपका एक साइड हो जाएगा, 16 और 24 एक साइड हो जाएगा। तो बीच में क्या बच गया दोस्तों आपका 15। तो यही 15 क्या हो गया दोस्तों आपका माध्यिका। तो लिख लेंगे हम यहाँ माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर दोस्तों हमारा कितना आ गया 15। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप माध्यिका निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आंकड़े दिए हैं उन आंकड़ों को या तो आप बढ़ते क्रम में लिखिए या फिर घटते क्रम में लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, बीच वाला जो नंबर होगा वही आपका माध्यिका होगा। हमने दो नंबर को दो साइड अलग अलग कर लिए। अब बीच में हमारा बचा 15, तो यही आपका क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो आइए दोस्तों हम माध्यिका को और एक तरीके से निकालने के लिए सीखते हैं जो इस माध्यिका से थोड़ा अलग होगा।
तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 10, 12, 16, 24, 40, 50 हमें इसका माध्यिका निकालना है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन में अलग क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप तो यहाँ पे जो टोटल नंबर था 10, 15, 12, 24, 16, इसमें टोटल नंबर आपका था 5। ठीक है दोस्तों, और 5 क्या है, एक विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, और 6 जानते हैं दोस्तों आप एक सम संख्या है। तो विषम संख्या होने पर आप इस तरीके से माध्यिका निकाल सकते हैं। लेकिन जब सम संख्या होता है तब देखिए दोस्तों आप किस तरीके से माध्यिका निकाल सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखना है। तो हमने इस आंकड़े को ऑलरेडी हमने बढ़ते क्रम में लिखा। आप देख सकते हैं 10, 12, 16, 24, 40, 50 तो ये सभी हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब हमें इसका माध्यिका निकालना है। तो देखिए किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया माध्यिका जो बीच वाला नंबर होता है वही आपका माध्यिका होता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर है, तो 3-3 नंबर का हम जोड़ा बना लेते हैं। 3 नंबर इधर से ले लेंगे और 3 नंबर इधर से ले लेंगे। तो आप देखते हैं बीच में कोई नंबर बचा ही नहीं। जब बीच में कोई नंबर नहीं बचेगा तो माध्यिका क्या होगा, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें बीच वाला नंबर नहीं बचा तो हमको नंबर बचाने के लिए हम क्या करेंगे, 3-3 नंबर का जोड़ा नहीं बनाएंगे। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, 2 नंबर का जोड़ा बना लेंगे। तो 10, 12 को हम एक साइड ले लेंगे और उसके बाद 40 और 50 को एक साइड ले लेंगे। बीच में हमारा कितना बच गया, 16 और 24, तो ये 2 नंबर बच गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, आप माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे 2 नंबर आया 16 और 24, तो हम क्या करेंगे, बीच में 2 नंबर है तो इन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर लेंगे। 16 है, लिख लेंगे 16, उसके बाद प्लस 24, इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब बट्टे में 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जो बीच में बचेगा उन दोनों को ऐड करेंगे और आपको 2 से उसमें भाग लगा देना है। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम इसको जोड़ लेते हैं। 24 और 16, 24, 36 और 10, 40, तो 40 आ गया। अब बट्टे में 2 है तो बट्टे में हम 2 लिख लेते हैं। तो इन दोनों को जब हम आपस में काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। तो यही आपका क्या होगा दोस्तों, माध्यिका। तो इस तरीके से दोस्तों आप जब सम संख्या रहे तो आप माध्यिका निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम सीखते हैं बहुलक तथा परिसर निकालने के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुलक निकालने के लिए एक क्वेश्चन लिया है जो है कि 6, 12, 6, 10, 6, 16 और 6। तो हमें इसका बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालना दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको देखना है क्या, जो दिए गए आंकड़े हैं उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, आपको यहाँ पे भी तो देख सकते हैं आप 6 कितने बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, तो 4 बार 6 रिपीट हो रहा है। बाकी सब नंबर 1 बार है और ये 4 बार है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 6। तो दोस्तों बहुलक वो होता है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार होती है, जिस संख्या की जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट होता है वही संख्या आपका बहुलक होता है। तो इस तरीके से आप बहुलक निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम परिसर निकालने के लिए सीखते हैं। तो परिसर निकालने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 50, 10, 60, 40 और 55। तो आप देखिए दोस्तों, आप परिसर किस तरीके से निकाल सकते हैं। परिसर निकालने के लिए आपको दोस्तों क्या करना पड़ता है, परिसर बराबर होता है उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। तो यहाँ पे जो दिए गए आंकड़े हैं इनमें से जो सबसे बड़ा संख्या वो संख्या में आपको सबसे छोटा संख्या को घटाना पड़ता है। तो देखेंगे यहाँ पे आपका सबसे बड़ा नंबर कौन है दोस्तों, 60 है। तो हम क्या करेंगे, 60 ले लेंगे और इसमें सबसे जो छोटा संख्या उसको घटा देंगे। तो सबसे छोटा संख्या क्या है दोस्तों, 10। तो 60 में से हम 10 को घटा लेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 50। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का परिसर। तो यही आपका दोस्तों आंसर निकल कर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप परिसर भी निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको माध्यिका, बहुलक तथा परिसर निकालना समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आएगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।